मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। हमने देखा है अभी अभी विदेशों में कम से कम 7-8 जगह पर 7-8 देशों में इतनी आग है कि लाखों एकड़ भूमि जलकर भस्म हो गई। विनाश का समय है भाई साहब, ये तो होता रहेगा। महामारी से हम कितने परेशान हैं ये भी हम जानते हैं, लेकिन एक आग वो है, और वो आग अगर जो शुरू हो गई तो उसके बुझाने के लिए कोई ये जो पानी के बम्बे आते हैं ना, उसके कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये आग का नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या और द्वेष ऐसी आग है कि ये जिसके जीवन में आ गई वो आदमी जीवन भर जलता रहेगा, मरेगा जब तक वो नहीं निकलेगी। वो तो खुद मरेगा, लेकिन कितने ही लोगों की जान ले लेगा ईर्ष्या और द्वेष। इसीलिए हम मनुष्य हैं, समझदार हैं, विवेकवान हैं, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए। और नहीं बचे हैं तो फिर क्या होगा जानते हो? बदले की भावना पनपेगी, और बदले की भावना में तो फिर किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को कुछ नुकसान करके हमें आनंद प्राप्त करना, वैसा होता है। इसमें किसी के प्रगति की कोई अपेक्षा नहीं रखते, किसी के साथ शांति से रह नहीं सकते। मैत्री का तो नाम निशान उसमें नहीं रहेगा। ईर्ष्या और द्वेष ऐसी आग है। एक गांव में बहुत बड़ा भोज रखा था खाने का। लोगों ने इकट्ठा मिलकर पूरे गांव को दावत दी थी कि भाई आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबको एक ही जगह पर भोजन करना है। अच्छा, गांव के सब लोग आ गए, बहुत बड़ी लंबी पंक्ति में बैठ गए। भोजन की शुरुआत हुई, परोसा गया। परोसते परोसते एक वहाँ जो पापड़ था, तो पापड़ की थाली में पापड़ खत्म हो गया, और वो आदमी जो बैठा था वहाँ तक वो आया परोसता, तो उसने सोचा कि अब साबुत पापड़ तो है ही नहीं, लेकिन 2-4 कटके तो ऐसे कटके थे उसमें। उसने उस आदमी के पत्तल में 2-4 पापड़ के टुकड़े रख दिए। उनकी कोई ऐसा नहीं था कि उनका इंसल्ट करना, ऐसा मन में नहीं था, लेकिन जो बैठा था उसके मन में आ गया, अरे ये देखो सभी को साबुत पापड़ दिया और मुझे कटके दे रहे हैं, मेरा इंसल्ट कर रहा है। इंसल्ट, अपमान, और फिर ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला है जग उठी। उन्हें सोचा इसका देखता हूँ अब आगे क्या होता है। आज तो उसने मेरा इंसल्ट किया है दावत देने वाले ने, मैं देखता हूँ आगे। ऐसा मन में उसने संकल्प कर लिया भाई साहब। और फिर उसने क्या है, उसकी स्थिति तो ऐसी थी नहीं, उसने अपना खेत बेच डाला, अपना घर जो था उसको भी बेच दिया, और उनकी जो आई हुई संपत्ति पैसा आया, इसी से उसने गांव में ऐलान कर दिया कि अगले संडे को, अगले रविवार को गांव में दावत होगी और मैं दूंगा। अरे पूरा गांव तो खुश हो गए इन पर। दावत का समय आ गया। अब उसी दिन उसने परोसने के लिए पापड़ की थाली हाथ में ली, और वो जो वहाँ बैठा था, पिछली जो दावत दी थी वो आदमी, तो उसी में उनको पापड़ के टुकड़े मिले थे। इनका इंसल्ट उसको करना था, इसीलिए वो परोसते परोसते वहाँ आया, देखा तो एक पापड़ को तोड़ दिया, 2-3-4 टुकड़े कर दिया, और उसी की पत्तल में परोस दिया। उन आदमी को तो कोई पता नहीं था। उन्होंने कहा ये पापड़ साबुत हो या टुकड़े हो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा आदमी था वो, उन्हें कुछ नहीं था। लेकिन वो ईर्ष्या से जल रहा था। वो आगे जाकर देखने लगा कि इनका प्रतिभाव क्या होता है, देखे उसको सामने, लेकिन उन्हें तो आनंद से वो तो खा रहा था। उनसे रहा नहीं गया, उनके पास गया, कैसा लगा? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भोजन है, कैसा लगा? ऐसा कब पूछते हो? ताकि एक दिन आपने जो दावत रखे थे तो मुझे टुकड़े दिए थे पापड़ के, आज मैंने आपका इंसल्ट कर दिया, आपको मैंने साबुत पापड़ नहीं दिया, इससे से आपको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसमें क्या होने वाला है, लेकिन इतनी ईर्ष्या, इतने द्वेष में अपने अपना खेत बेच दिया।
इंसल्ट का बदला लेने के लिए आपने घर बेच दिया, आप करोगे क्या? ये है ईर्ष्या, द्वेष, आग। भाई साहब, इससे बचना चाहिए। इससे कोई नहीं बच सकता। आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है ना, इसका अहंकार बढ़ जाता है, और जैसे अहंकार बढ़ता है तो न जाने कितने ही ऐसे काम करते हैं कुत्सित विचारों से कि शर्म आती है उसको कहने में। ऐसे कौन लोग हैं? बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उसमें ऐसे होता है ईर्ष्या, आग। हमारे से कोई आगे नहीं जाना चाहिए, हम ही सब कुछ है। जो मठाधिपति आश्रम के होते हैं ना, वो यही मानते हैं कि हमारे से कोई बड़ा संत हो ही नहीं सकता। और ये संत की याद में भाई साहब कितने कितने कुकर्म करते हैं, अखबारों में पढ़ लीजिए आप। मठाधिपति क्या करते हैं, बड़े आश्रम वाले क्या करते हैं, कितने भ्रष्टाचार, कुविचार, व्यभिचार, अनाचार, सब कुछ चलता है। छोटे आदमी उसके नौकर बनते रहते हैं, कभी उसको रखते हैं, कभी निकाल देते हैं। कोई कौन कौन सुनता है उससे? ये ईर्ष्या, आग, द्वेष, इनसे बचना चाहिए भाई साहब। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में कुछ बातें सीखने की। प्रकृति से सीखो, लोगों से सीखो, और जहाँ भी आपको उसमें कहा है ना, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, जहाँ से कुछ अच्छी बात आपके कान तक आए उसको सुनो। यही तो हमारे शास्त्रों ने कहा है। एक बार क्या हुआ कि 4 आदमी थे। एक था साइंटिस्ट, दूसरा था इतिहासकार था, तीसरा था गणितज्ञ, और चौथा था संत महात्मा। आज 4 लोगों की इच्छा हुई, चलो नदी की सैर करने चलते हैं। नदी की सैर करने निकले, एक नाव किराए पर ले ली, बैठे चारों, नदी के बीच गए। तब बातचीत तो होती रहती है। वैसे वो नाविक को पूछा, उस जो वैज्ञानिक था उसने पूछा, अरे भैया कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं आप? हैं, न्यूटन को जानते हो? न्यूटन को? उन्होंने कहा, क्या न्यूटन होता है? मुझे तो पता नहीं। नाविक को क्या पता कि न्यूटन क्या होता है? अरे तेरी तो पाप है कि जिंदगी खत्म हो गई, जानता नहीं कुछ साइंस वाइंस। अच्छा, इतने में दूसरा जो इतिहासकार था उसने पूछा, अच्छा तू जानता है भारत और पाकिस्तान का 2 भाग हो गए, इस बात की तुझे पता है? उन्होंने कहा, भाई भाग हो गया ना हो गया, मैं तो मेरी नाव चलाता हूँ, लोगों को इधर से उधर ले जाता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा, तू इतिहास नहीं जानता तो तेरी तो और 5 जिंदगी खत्म हो गई, आधी जिंदगी तो खत्म हो गई मूर्ख। अच्छा, अब वो मठाधिपति से रहा न गया। उसने कहा, कुछ भगवान को मानता है कि नहीं, किसी की पूजा करता है कि नहीं? उन्होंने कहा, भगवान की पूजा नहीं, मैं तो नाव की पूजा करता हूँ। कहा कि नाव की पूजा करने से मुझे रोजी रोटी और रोजगारी मिलती है। उन्होंने कहा, मूर्ख, भगवान को ही नहीं मानता, कैसा मूर्ख आदमी है, तू तो नरक में जाएगा, नरक में। अच्छा, गणितज्ञ ने पूछा, कुछ पढ़ा लिखा है तो हिसाब तो रखता है? उन्होंने कहा, नहीं कोई हिसाब नहीं, जो लोग देते हैं प्रेम से, तो मुझे इसमें तो आनंद है। उसने चारों ने कहा, तेरी पौने भाग की जिंदगी खत्म हो गई, कुछ जानता है, न इतिहास जानता है, न विज्ञान जानता है, न कुछ धर्म की बात जानता है, न कोई गणित की बात जानता है, कैसा मूर्ख आदमी है तू, बस नाव चलाना। भाई साहब, इतने में इसकी जो नाव थी एक भंवर में फंस गई, पानी के भंवर में। नाव गोल गोल घूमने लगी। नाविक ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन उसको बचाना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो उसने कहा, भाई लोग, आप तैरना जानते हो? उन्होंने कहा, क्या बात है? अरे इसमें अब मरेंगे सब, ये नाव अब टूट जाएगी, भंवर में फंसी है, बाहर नहीं निकल सकती, अब सबकी मौत आई। मैं तो तैरना जानता हूँ, मैं तो निकल जाऊँगा, आप लोग जानते हो? सब भाई साहब चिंता में पड़ गए, क्या करें, किसी को तैरना नहीं आता था। उसने कहा, अच्छा आप तैरना नहीं जानते हैं, तो मेरे तो बिना पढ़े लिखे पौने भाग की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन आप तैरना नहीं जानते, इसीलिए आपके तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। भाई साहब, ये है हमारी हालत। हम तैरना नहीं जानते, किस तरह से जीवन जीना है, हाउ टू लिव, कैसा जीवन जीना है, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग की कला जो है, ये हम नहीं जानते, तो भाई साहब हमारा जीवन व्यर्थ, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? जानकर ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए, दोष दुर्गुणों को जीवन से हटाना चाहिए, और उसकी जगह पर अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए।
अगर ये करने में हम माहिर हो गए, हम तैरना सीख गए, तो फिर हमारी ज़िंदगी में कोई दुख, दर्द, कोई संकट, कोई आपत्ति नहीं आने वाली। निश्चित रूप से मानिए। तो इसके साथ मैत्री का विकास करिए, सबके साथ हिल मिल जुल कर रहिए, सबको अपना बनाइए, सब उनके बन जाइए बस। तो सभी में एक ही आत्मा रहती है, एक ही ईश्वर का अंश है। तो फिर ये भेदभाव, ये ऊंच नीच, ये गरीब अमीर, ऐसा क्यों मन में आता है? इसका एक ही कारण है, ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग। इससे हमें बचना चाहिए। आज की बात हम यहाँ समाप्त करते हैं। मैत्री से आगे बढ़ने की बात आपके सामने रखते हैं। आपके संपर्क क्षेत्र में इस बात को पहुँचाइए। आज की बात समाप्त। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।